अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि एक फ्रंट एंड पेज से कुछ डाटा लेंगे और उसको बैक एंड पे भेजेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। ठीक है, मेन हमने फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करना है बेसिकली डाटा के ज़रिए। फ्रंट एंड पे यूज़र डाटा इनपुट करे और बैक एंड पे उसको हम देख सकें। उसके लिए सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लिया। इधर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करवा लूँगा। इसका मैं नाम रखता हूँ a.php। ये फाइल होगी। अब इसमें बेसिकली मैं HTML यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने फ्रंट एंड बनाना है। मैं PHP भी रख सकता है लेकिन ये ज़्यादा इजी है थोड़ा, तो मैं इसलिए इसको फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें मैं दो चीज़ें कर लेता हूँ। एक मैं नेम का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ एंड इसको इनपुट करवा लेता हूँ इनपुट टैग यूज़ करके, और एक बना लेता हूँ मैं ईमेल का। एक ईमेल का बना लिया और इसमें भी इनपुट टाइप बना लेता हूँ मैं ईमेल, क्योंकि ईमेल थी। अब इसको मैं सेव करवा लेता हूँ और देखता हूँ जाके अपने ब्राउज़र पे कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता। अब मैंने ये इसकी रखी हुई है PHP, तो अब हम देखेंगे ये वर्क नहीं करेगा। उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। अब ये मेरा पाथ जो पहले स्टार्ट था, सिर्फ मैंने अपनी फाइल का नाम इधर देना है, बाकी तो फोल्डर्स हैं। केस सेंसिटिव है तो केस मैटर करते हैं a.php सिंपल। अब मैंने इसको चलाया तो ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चली? इसकी रीज़न है क्योंकि PHP की फ़ाइल थी और PHP फाइल के लिए हमें अपना जो सर्वर है वो ऑन करना पड़ता है अपाचे का। वो मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए इधर मेरे पास दो इनपुट फील्ड आ गई है, दो इनपुट फील्ड आ गई। अब मैं चाहता हूँ इधर मैं कुछ भी कोई भी नेम इंटर करूँ या ईमेल इंटर करूँ तो वो मेरा उनको मैं देख सकूँ। अब एक चीज़ मैं और करता हूँ, मैं इधर एक बटन डाल लेता हूँ सबमिट का, इनपुट टाइप सबमिट, और सेव किया एंड इसको रिफ़्रेश किया। मेरा एक बटन बन गया सबमिट का। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। BR टैग यूज़ कर लिया, इधर भी BR टैग यूज़ कर लिया एंड सेव करवाया। देखते हैं ये कोई इस तरह नज़र आ रहा है। दोबारा BR टैग एक और यूज़ कर लिया और इधर एक BR टैग और यूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। सेव कर लिया और अब मैं अपने देखा जाएगा ब्राउज़र पे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर जो भी नेम इंटर करना, फ़र्ज़ करें मैं एक नेम इंटर करता हूँ और इधर ईमेल इंटर करता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करवाता हूँ। अब मैं सबमिट करवा रहा हूँ लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा। इसके लिए मैं बैकएंड यूज़ करूँगा। बैकएंड मैं एक फ़ाइल जनरेट करता हूँ। एक नई फाइल बनाता हूँ बैकएंड के लिए। इसको मैं सेव करवाता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ नाम इसका b.php, बैकएंड.php हो जाएगा। अब इसको मैं बेसिकली यूज़ करूँगा PHP का सिंटैक्स, क्योंकि हमारी डाटा को स्टोर करवाना या बैकएंड में डाटा सेव करना और फ्रंट एंड से लेके जाना डाटाबेस में, उसके लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट और भी कुछ लैंग्वेज है, लेकिन हम वर्कर हैं PHP में तो हम PHP यूज़ करेंगे। अब बेसिकली जब भी हम डाटा को भेजना चाहते हैं ना किसी दूसरी फाइल में बैकएंड में, उसको रखते हैं फॉर्म के अंदर।
लेकिन ये मेरा फॉर्म के अंदर नहीं था। मैं सबसे पहले फॉर्म बना लूँगा, इधर फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, फॉर्म टैग बेसिकली यूज़ किया मैंने, और ये इसका क्लोजिंग टैग नीचे होगा तो फिर ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसको सेव किया और मैं गया अपने इस पे, और इसको मैंने एक नेम इंटर किया और ईमेल दी a@gmail.com एंड मैंने सबमिट किया। तो सबमिट तो हुआ फॉर्म के ज़रिए, लेकिन आगे कहीं गया नहीं, आउटपुट नहीं कहीं शो हुई, कहीं स्टोर नहीं हुआ। इस मसले को हैंडल करने के लिए मैंने ये बनाई है b.php। अब मैंने, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें एक चीज़ होती है कि फॉर्म में दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक एक्शन और एक मेथड। इधर मैं मेथड यूज़ करूँगा एक, एंड हाँ जी, मेथड यूज़ हो गया और एक्शन यूज़ हो गया। अब मेथड में रखता हूँ पोस्ट। क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं डाटा को पोस्ट कर रहा हूँ इधर से। जैसे एक पोस्टमैन लेटर को लेके जाता है, वो पोस्ट कर देता है जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होती है, इसी तरह ये मेरा डाटा सारा, और इसको मैं पोस्ट करना चाहता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ से ये पोस्ट होगा इस फाइल से। अब डेस्टिनेशन ये है। एक्शन, एक्शन बेसिकली वर्क करता है कि हमने कहाँ पे डाटा भेजना है, ये बताता है हमें, वहाँ पे डाटा लेके जाता है, ये जो एक्शन होता है बेसिकली। अब मैंने डाटा भेजना है अपने बैकएंड फाइल पे जो b.php है, मैं उसका नाम इधर दे दूँगा एक्शन पे, कि मेरा डाटा इस फाइल पे जाए। ठीक है। अब इस फाइल पे तो चला जाएगा, लेकिन मैं देखूंगा कैसे, उसको गट कैसे करूँगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैं दोबारा आया इस पर, रिफ़्रेश किया और इसमें कुछ नाम लिखा, और इधर भी लिखा @ व्हाट्सएप दो भी लिख दिया और सबमिट किया। और वो कह रहा है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, gmail.com, इसको मैंने एंटर किया तो देखिए वो सारा फिनिश हो गया। अब हुआ क्या है, पहले जब मैंने किया था तो मेरा वो चीज़ें सिर्फ टेक्स्ट गायब हो रहे थे जब मैंने एक्शन की विदाउट किया था, लेकिन अब मैंने एक्शन के साथ दोबारा देखें इसको। अब ये चीज़ पे आपने गौर करना है। अब मैंने एक्शन मिटा दिया और मैं जाता हूँ इस पे, इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और ये तो भी इस पे था। हाँ, अब इसको, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी रैंडम डाटा लिखा, और gmail.com लिखा, एंड अब मैंने सबमिट किया तो डाटा मेरा जो है वो वैनिश हो गया। पोस्ट हुआ लेकिन आगे गेट करने वाली चीज़ नहीं थी, एक्शन कहीं पे नहीं वर्क कर रहा था। अब मैंने एक्शन में अपना दे दिया b.php की फ़ाइल, कि इस फाइल पे मेरा डाटा जाए, इस फाइल पे पोस्ट हो जाके। अब मैं दोबारा यही लिखता हूँ, रैंडम डाटा मैंने लिखा, रिफ़्रेश करने के बाद रैंडम डाटा मैंने लिखा इधर, एंड इधर लिख दिया, इसको मैंने सबमिट किया। अब देखें, अब वो वाले साथ नहीं थे आ रहे जैसे फॉर्म में पहले आ रहे थे। अब यानी कि b.php पे डाटा जा रहा है, ये b.php अभी तक देख भी रहे होंगे। उसमें आप देखेंगे तो विदाउट एक्शन के यूज़ करेंगे तो वो उसी फाइल पे रहेगा। अच्छा, अब मेरी जो b.php ने इस पर डाटा तो आ रहा है, लेकिन इसको मैं गेट कैसे करूँगा, मैं कैसे दिखाऊँगा, स्टोर कैसे करूँगा। बेसिकली PHP में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम नाम का, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने नेम लिया क्योंकि मेरा पीछे का नेम था। अब इसमें एक सिंटैक्स, इसका डाटा गेट करने के लिए जो डाटा आ रहा है, आप गेट भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना फॉर्म भेजा था पोस्ट मेथड से तो मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है। आप रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप तीन तरह के यूज़ कर सकते हैं, गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट, लेकिन मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है। अब मेरा पोस्ट में क्या जाएगा, अब बेसिकली जो डाटा गेट किया जाता है वो किया जाता है, एक एट्रीब्यूट मिलता है नेम नाम का, नेम, और इधर हम जो भी लिखेंगे ना, जो भी नाम लिखेंगे वो उधर हमें बैकएंड पे देना पड़ेगा। मैं तो लिख देता हूँ मेरा नाम, मेरा मेरा नाम लिख दिया मैंने, मेरा नाम। ठीक है। इसमें अंडरस्कोर डाल लेते हैं। अच्छा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसमें इसका मैंने नेम बना दिया, कुछ भी बना लें, आपकी मर्ज़ी, बेशक अकेला ई लिख दें या ईमेल लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, और सेव करवा दिया। अब जो मैंने नेम, इसका एट्रीब्यूट ये है,
और इसके अंदर मैंने कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है मेरा नाम। अब मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, या वैसे तो लिखता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने b.php पे जो मेरा नेम वाला था वेरिएबल, उसके अंदर पोस्ट के आगे मैंने इधर पेस्ट कर दिया और आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा दो चीज़ें पीछे से आ रही हैं फ्रंट एंड से, क्या क्या, नेम और ईमेल। अब मैं ईमेल का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, ईमेल ये बना लिया। एंड इसको भी मैं अपना यूज़ करूँगा, वही पोस्ट मेथड वाला एट्रीब्यूट। और इधर अब पीछे मैं दिया हुआ था ईमेल, ई बड़ा था, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सेव कर लिया और इधर जाकर देखते हैं, हाँ ई बड़ा है, एम ए आई ठीक हो गया। अब मेरा डाटा जो है इन वेरिएबल्स में फ्रंट एंड से आएगा, एक्शन भेजेगा, ये डाटा जो मैं इधर इनपुट फील्ड में इंटर करूँगा वो एक्शन को पोस्ट कर देगा, मेथड्स को पोस्ट करेगा। एक्शन किस पर, b.php, यानी कि जो मेरी b.php वाली फाइल है उसमें जाएगा। उसमें जाएगा तो ये जो है मेरे नेम बेसिकली जाएगा कैसे, ये नेम्स के ज़रिए डाटा एक्सेस होगा, यहाँ पर पोस्ट एक्सेस करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग जिसका नेम मेरा नाम होगा उसका डाटा नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। डॉलर सा नेम जिसका एट्रीब्यूट ईमेल होगा, नेम सॉरी ईमेल होगा, उसका डाटा ईमेल वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब मैं स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन अब मैंने इसको दिखाना कैसे है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई ये वर्क करता है कि नहीं करता। सेव की मैंने फाइल और अभी हमें आउटपुट नहीं शो होगी, क्यों, क्योंकि हमने डाटा स्टोर नहीं करवाया। ये डाटा पहले फिल है, मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वो कहता है कि लाइन नंबर 3 और 4 पर एरर है। अब वो क्या एरर है वो हम इधर हैंडल करते हैं। अच्छा जी, लाइन नंबर 3 और 4 पे एरर आया है मेरे पास, और उसको देख लेते हैं एरर है क्या बेसिकली पहले। अच्छा, मैंने अपने एरर को पहले देखा, वो कह रहा है अनडिफाइंड एरे की मेरा नाम एंड लाइन नंबर 3 एंड ईमेल लाइन नंबर 4। मैं कोड पे गया, कोड पे मैंने देखा ये तो मेरा एट्रीब्यूट नाम ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन ये चीज़ का मसला था, वो क्या था कि मैंने अपने इस पेज को रिफ़्रेश नहीं था किया, वो एज इट इज़ है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब वो को मैंने चेंज नहीं की थी। अब मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिखा मैंने इधर, और इधर gmail.com। अब मैंने सबमिट किया, अब एरर कोई नहीं आया, लेकिन अब इधर आप देख लें बी आ चुका है। यहाँ से डाटा ए आया, a.php से डाटा कहाँ चले गया, सबमिट किया तो b.php आ गई, आप देख सकते हैं। लेकिन आगे से वेरिएबल में स्टोर होगा, लेकिन शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी उसको डिस्प्ले नहीं करवाया। अब PHP में डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इको, इको यूज़ करेंगे और इधर मैं अपना वेरिएबल जो बनाया है उसका नाम दे दूंगा, जो नेम वाला बनाया था तो नेम आ गया। अब एक और इको करवाता हूँ मैं, इको करवाया और वो वेरिएबल था ईमेल, तो मैंने इधर ईमेल दे दिया, ठीक है, सॉरी नेम नहीं ईमेल आना था, ये ले। अब मैं सेव किया इसको और जाके पेज को रिफ़्रेश किया एंड नया डाटा एंटर किया एंड ईमेल अपनी दी एंड सबमिट किया। तो देखिए मेरा नाम और ईमेल अब प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब मैं इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इनमें एक लाइन ऐड करता हूँ। वो लाइन कैसे ऐड करेंगे, ये इसका तरीकाकार है, br टैग यूज़ करेंगे लेकिन इको के साथ, और ये क्लोज, कंट्रोल एस किया एंड अब मैं जाके दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो देखें अब ये मेरा नाम था और ये मेरा ईमेल था। लेकिन अब मेरे साथ मैसेज अगर प्रिंट करवाना है तो सिंपल इको के साथ हम कोटेशन मार्क में जो भी लिखेंगे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ माई नेम और इधर हम करेंगे डॉट यूज़। अगर हम डॉट यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आएगा, उसकी भी रीज़न बताता हूँ। माई ईमेल, माई ईमेल, ये ले। अब इधर भी डॉट,
अब मैं इधर डॉट नहीं यूज़ करता, ऊपर डॉट यूज़ करता हूँ। देखते हैं, सेव करवाता हूँ। अब देखिए वो खुद ही कह रहा है कि इधर एरर है, रेड लाइन आ गई है, बट मैं फिर भी चला के देखता हूँ। इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, डॉलर साइन ईमेल एक्सपेक्टिंग कॉमा एंड सेमी कॉलन ऑन लाइन नंबर 8 मीन टू से कि उधर एरर है। वो पहले इधर भी बता रहा था एरर क्या था, सिर्फ डॉट का एरर था, मैंने डॉट लगा दिया। अब डॉट लगाना क्यों ज़रूरी है? डॉट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम पाइथन में कोई काम करते हैं और प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें मैसेज प्रिंट करवाने के साथ अगर कोई चीज़ वेरिएबल वगैरह डिस्प्ले करवाना हो उसकी वैल्यू, तो हम कॉमा लगाते हैं मैसेज के बाद। लेकिन PHP का सिंटैक्स और है तो इसमें हम डॉट लगाएंगे। सिंपल ये चीज़ है। और इसको मैं अब दोबारा रिफ़्रेश करवाता हूँ और देखते हैं। ये देखिए अब माई नेम इज़ ये एंड माई ईमेल इज़ दिस। सिंपल यही वर्क है और इससे मल्टीपल चीज़ें पूरे फार्म का डाटा भी गेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी की समझ में ना आए तो आप कमेंट वगैरह कर लें और पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।